रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है। मदरसा बोर्ड खत्म करने के बाद सरकार इसके स्थान पर एक नई अथॉरिटी लाने जा रही है। धामी सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। सरकार की ओर से इस प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत कुल 11 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। प्राधिकरण अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों सूरत को तय करेगा। सरकार के विशेष सचिव ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने का विधेयक पास किया गया था। अब मदरसा संस्थानों के लिए नया उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्यपाल के निर्देश के आधार पर इसका गठन किया गया है। ये प्राधिकरण मुख्य रूप से मदरसा संस्थानों द्वारा संचालित करेगा। साथ ही शिक्षा के स्वरूप और सिलेबस के प्रारूप भी प्राधिकरण की ओर से ही तय किए जाएंगे। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बोर्ड को भंग कर दिया गया है और उसके बदले अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी बात को लेकर मुस्लिम समाज के कई मौजूद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या इस बदलाव से क्या फायदा मिलेगा, क्या सरकार की मंशा रही होगी। सरकार ने जो नाम चेंज किया है उसमें नाम रखा है अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। तो क्या फायदा होगा इससे, आप क्या देखिए, बात यह है कि मदरसा का ताल्लुक है दर्स से, एजुकेशन देना। अगर आप इस्लाम में देखें तो रसूल अल्लाह खुद कहते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और फिर वही हम आज इमाम हुसैन का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी एक दर्स है। तो मदरसा या प्राधिकरण, ये हिंदी और उर्दू, देखिए एजुकेशन का ताल्लुक है अगली जनरेशनों को जिंदा करना और उन्हें जागृत करना। तो ये सिर्फ शब्दावली है। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मदरसा बहुत अच्छा लफ्ज है। अगर मदरसे को, अब इंस्टीट्यूशन जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी मदरसा है, यूनिवर्सिटी भी मदरसा है, कॉलेज भी मदरसा है, तो ये छोटे स्कूल भी मदरसा है। तो मदरसा लफ्ज बदलने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन सिर्फ ये शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। कितना नफा, कितना इससे नफा नुकसान है? देखिए, फूल की मैं हो या शराब के फूल, लफ्जी झगड़े में तो नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर नासिर नकवी साहब ने बताया, असल चीज़ यही है कि हम बच्चों को कैसा शहरी बनाना चाहते हैं। अच्छा शहरी बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है और हमारा अखलाक कैसा है। अगर हम अखलाक के एतबार से बच्चों को उभार न सके और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या हम वो ना बता सके तो सब बेकार है। तो हमारी एम्फेसिस ये होनी चाहिए, हमारे बच्चे सब कुछ ही जान लें, देश प्रेम भी जाने, खुदा तक पहुंचने का रास्ता भी जाने, सारी भाषाएं जितनी भी कायनात में बोली है सब इंसानों के, इंसान अल्लाह के, सारी भाषाएं हमारी है। हमारे लिए हिंदी उर्दू में फ़र्क ना हो, अंग्रेजी और हिंदी में फ़र्क ना हो। हम अपने बच्चों को जो भी रीजनल भाषा वो भी पढ़ाएं, हिंदी भी पढ़ाएं, उर्दू पढ़ाएं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त सारी भाषाएं पढ़ाएं, विदेशी भाषाएं पढ़ा लें और जो कुछ फैक्ट्स हैं वो भी ईमानदारी के साथ बताएं। अखलाकी एतबार से, शिष्टाचार के एतबार से फाइन इंसान बनाना हमारा मकसद है। मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत सही कदम उठाएगी। जज साहब, आप किस रूप में देखते हैं सरकार के इस फैसले को, जो मदरसा बोर्ड भंग करके जो नाम बदला? अभी चिश्ती साहब ने सही बताया है कि सिर्फ लफ्जों का खेल हो रहा है। हकीकत में यह है कि मदरसा भी कोई बुराई नहीं है। मदरसे के अंदर मदरसा समझने का फर्क है। मदरसे से बड़े बड़े लोग पैदा हुए, बहुत जिन्होंने जो प्रधानमंत्री भी, लेकिन अब ये चाह ही रहे हैं तो इसका नाम मदरसा एजुकेशनल सोसाइटी रखते हैं। कुछ ऐसा रखते हैं कि मॉडर्न पढ़ाई हो, जिसके अंदर इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, उर्दू भी हो, फारसी भी हो, अरबी जो है वो पढ़ाई। जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, इस नाम से कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति तो नहीं है, लेकिन उसको हटाने से भी क्या फायदा मिल रहा है? नहीं, आप खुश हैं इसके नाम? खुश, बहुत बहुत खुश नहीं। हाँ, देखो, आप युवा हैं और जो इसमें बात कही जा रही है कि जो
अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं उसमें से वो शिक्षित होंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। मदरसा बोर्ड भंग किया गया है और इसके बदले जो नाम चेंज हुआ है, अब जो नया बनाया गया प्राधिकरण बनाया गया, आप किस रूप में इसे? पहली बात ये है कि मदरसा बोर्ड एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए पहले सरकार ने, हिंदुस्तान सरकार ने बनाया हुआ था। अब जो अल्पसंख्यक बोर्ड जिन्होंने नाम रखा है, उसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग इसमें इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मदरसा कोई बुरा नाम नहीं है, इसका नाम चेंज करके रखा जा सकता था। इसी के अंदर ऐड ऑन किया जा सकता था कि जिसके अंदर हम मॉडर्न एजुकेशन जो है मदरसे के अंदर अंदर सरकार हमें दे सकती थी, मगर उन्होंने इसको ना करके एक अलग कोई सेक्ट तैयार करने की कोशिश की है, जो कि गलत है। उनको मदरसा बोर्ड को मदरसा बोर्ड रहना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है मदरसे की, एक बहुत बड़े पैमाने पे मदरसों में काम हो रहा है, और मदरसों को मदरसे रहने दें। उसके अंदर एजुकेशन जो है वो नई तरीके की आप इन्वॉल्व करें, सरकार उसके अंदर क्या दे सकती है विद इन मदरसा, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, देखिए नाम बदले जाने से कोई ज्यादा लोग खुश नहीं है, और चूंकि जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षित तो किया जाना चाहिए, इस बात की बात करते हैं। लेकिन राव फाक साहब हमारे साथ बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राव साहब, जो मदरसा बोर्ड भंग हुआ है, अब प्राधिकरण, शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मदरसों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सील किया है, अनैतिक अवैध रूप से बताकर सील लगा दी। फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर उनको खोला गया। अब वो जब इनकी वहां नहीं चल पाई तो अब इन्होंने उसका नाम बदलने का प्रयास किया, जो अनुचित है। बिल्कुल इसलिए अनुचित है कि मदरसा एक दीनी और मजहबी तालीम के लिए बना है। अगर ये उसमें और तरक्की चाहते हैं कि दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हो, हम चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नाम बदल के लोगों का ध्यान भटकाना इनकी पॉलिसी है। अगर ये चाहते हैं मुसलमानों की तालीम के लिए इतने फिक्रमंद है, तो मैं चाहता हूँ सारे मदरसों में ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सारी शिक्षाएं दें, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये सिर्फ मदरसा नाम पे पहले सील किया, फिर अब उसका नाम बदल दिया, इस तरह की जो घटना है, ये अपने हमारे जो बड़ा भाई हिंदू समाज है उसको भ्रमित करने के लिए, उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है, बल्कि इससे हमें किसी तरह का कोई नफा और नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड जैसी संस्था, जिस मदरसों ने हिंदुस्तान की आजादी में लाखों लोग दिए और 85,000 से ज्यादा सूली पर चढ़ गए और लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, गोलियां मार दी, वो मदरसों से ही निकले हुए शिक्षार्थी थे। तो मैं चाहता हूँ अगर उस चीजों का इतिहास पढ़ना हो तो हम मदरसों के बारे में पढ़िए कि मदरसों ने इस देश को क्या दिया है और इन नाम बदलने वालों ने क्या दिया है। मैं कहता हूँ नाम सिर्फ वही बदल रख सकता है जो उस चीज का मालिक हो। जिसने मदरसा बनाया वो उसका नाम रख सकता है, जो अपनी औलाद पैदा करेगा वो अपनी औलाद का नाम रखेगा। ये नहीं कि दूसरे की औलाद का आप नाम बदल दोगे या दूसरे की संस्था का नाम बदल दोगे। आप अपना बनाओ कोई चीज और उसका नया नाम दो। आप शिक्षा बोर्ड बनाओ या अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण परिषद बनाओ, आप वो बनाओ, उसका नाम आप रख सकते हैं, लेकिन दूसरों के नाम में आपको हाँ, देखिए मुस्लिम समाज के अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की, और लोगों का कहना कि अगर सरकार बच्चों को शिक्षित करना चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को नाम बदलकर भटकाना गलत है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला किया है, यानी अब 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम धर्म गुरुओं के जो बयान हैं इस पर सामने आ रहे हैं। तमाम मुस्लिम समुदाय के बीच में हम लोग हैं, बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को कि मदरसा बोर्ड 1 जुलाई से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कि देखिए, जो मदरसा बोर्ड है, दरअसल हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके के लोग जो तालीम के एतबार से थोड़ा पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए मदरसा बोर्ड का क़याम किया गया, ताकि हिफ्ज़ करने वाले, क़िरात करने वाले, आलिमत करने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ की तालीम की धारा में और एक साथ मिलकर आगे किस तरह से बढ़ सकें। तो मदरसा बोर्ड ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी, यानी पूरे हिंदुस्तान की जो बड़ी सरकार है, उसने भी मदरसा बोर्ड बनाया है। यूपी में भी मदरसा बोर्ड है और तमाम सूबों में मदरसा बोर्ड है जो अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर मदरसा बोर्ड ख़त्म किया जाएगा, जिन लोगों के लिए शुरू किया गया है, जो बच्चे हिफ्ज़ करके जाते हैं, जो क़िरात करके जाते हैं, जो आलिम बढ़ के जाते हैं,
वो आगे की तालीम को जारी रखने के लिए मदरसा बोर्ड से जुड़ जाते हैं और फिर आगे वो तरक्की करते हैं। तो तरक्की करने के बाद वो हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की में हिस्सा लेते हैं और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मुलाजमतों में वो मुकाबले के लिए बैठते हैं और उनको दुनिया की अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुलाजमतें मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का फ़ैसला किया गया और मैं तो उससे तालीमी नुकसान भी होगा और फिर और गिरावट आएगी कि हम जो अक़लियती तबके के लोग हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बहरहाल मैं आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस फैसले पर गौर करें और इस फैसले को वापस कर और ख़ास तौर पर तालीमी मेयार को आगे बढ़ाकर कोशिश करें कि हिंदुस्तान के हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोग तालीमी मैदान में आगे बढ़ें, जिससे हमारे मुल्क की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? अशरफ अली। हाँ, अशरफ साहब, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी बता रहे हैं कि 1 जुलाई से जो है मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा, अल्पसंख्यक प्राधिकरण कि उस पर तर्ज पे चलाया जाएगा, नए तरीके से उसको लाया जाएगा जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को उसका फायदा मिल सके। देखिए, मदरसा बोर्ड ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत अरसे से एक तालीमी खिदमत मदरसा बोर्ड के ज़रिए से अंजाम दी जा रही है और तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद इन मदरसों में तालीम हासिल कर रही है। इल्म हासिल करने के बाद इंसान एक बेहतरीन इंसान बनता है और हकीकत ये है कि जिन चीज़ों से नुकसानात हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए गौर करना चाहिए। आखिर हुकूमत शराब की दुकानों पर क्यों नहीं पाबंदी लगा रही है? बीड़ी और सिगरेट की फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं पाबंदियां लगाई जा रही हैं? इससे तो कोई फ़ायदा नहीं सिवाय नुकसानात के। लेकिन मदरसे में शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है और इससे एक बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी बनती, इंसान बनता है। इसके बारे में जो है ख़त्म करने की कोशिश करना, ये कोशिश नहीं बल्कि एक साजिश है, एक तबके को नुकसान पहुंचाना है और उनको ज़हनी तौर पर तकलीफ़ में मुब्तला करना है। ये चीज़ अच्छी नहीं है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि हर तबके, हर मसलक, हर फ़िरक़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करे और ये आगे बढ़ना सबसे बेहतर तरीक़ा तालीम ही के ज़रिए से हो सकता है। लिहाजा इस फैसले पर दोबारा गौर किया जाए और मैं समझता हूँ कि ये फैसला करना जो है कौम के हक़ में बेहतर नहीं होगा। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद सईद। जिस तरीके से ये बयान आ रहा है, मतलब सभी मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं सब इसकी जो है विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को ही हमेशा टारगेट किया जाता है। सरकार का, धामी सरकार का कहना है कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहाँ गलत तरह की गतिविधियां भी होती रहती हैं। मदरसों को खत्म करना चाहिए। मदरसा प्राधिकरण जो है अल्पसंख्यक प्राधिकरण के अंडर में अब इसको चलाया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं उनके बयान? देखिए, इसमें इन लोगों का जो मकसद है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया जाए। इंस्टीट्यूशन जब तक बढ़ेंगे नहीं, स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे? वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं, ज़्यादातर वो बच्चे मदरसों में जाते हैं। जब मदरसे नहीं रहेंगे तो वो बच्चे कहाँ आएंगे? आपको मालूम है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे से पढ़े हुए। उस ज़माने की ज़्यादातर लीडरशिप मदरसों से पढ़ी हुई थी, गांव से आई थी। क्या उन लोगों ने तरक्की नहीं की थी? क्या आज बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं? मदरसे के पढ़े हुए बच्चे इस वक्त नीट में बैठ रहे हैं, इस वक्त जेईई में बैठ रहे हैं, इस वक्त IAS में बैठ रहे हैं और लोग उसमें आ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। इसका मतलब मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो किसी से पीछे नहीं है। ये जो एक गलत धारणा बना दी गई है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि बच्चों को इल्म ना हासिल करने दिया जाए और इंस्टीट्यूशन जो है उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर रहे हैं, स्टूडेंट जब रहेंगे नहीं तो आपको जॉब कहाँ से देना? उनको जॉब देने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए लोगों को ऐसी चीज़ों में फंसा दो कि वो तालीम से दूर हो जाए। ये एक मकसद यही है बस, और कोई मकसद नहीं है। देखिए, ये तमाम राजधानी लखनऊ के मदरसे से जुड़े लोग हैं
जिनका साफ तौर पर कहना है कि मदरसे के बच्चे किसी से पीछे नहीं हैं, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, हर क्षेत्र में मदरसे के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और उत्तराखंड की जो सरकार, जो धामी सरकार ने जो फैसला लिया है, उनको फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लेना चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है। अब अल्पसंख्यक प्राधिकरण को लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि कई और प्रदेशों में भी इसको लागू किया जाना चाहिए। हमारे साथ फिरोजाबाद में तमाम ये लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं हमारे साथ और उनसे बात कर लेते हैं सीधे तौर पे। समाज सेवी हिकमतुल्लाह खां हैं, इनसे बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि जिस तरह धामी जी ने कहा है कि भाई इसको अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के जितने लोग हैं, जैन, जो है जैन, बौद्ध, पारसी, इन सबको उच्च शिक्षा मिलेगी। हिकमत भाई, कैसे देख रहे हैं कि मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड सरकार ने समाप्त किया है और अब वहाँ अल्पसंख्यक जो भी होंगे उन सबको शिक्षा मिलेगी, अल्पसंख्यक प्राधिकरण जो है बनाया जाएगा? देखिए, शिक्षा के लिए जो भी कार्य करे, वो कोई भी हो, वो बहुत सराहनीय कार्य होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सब की जरूरत क्यों पड़ी, शिक्षा मदरसा बोर्ड को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो इस पे आइए। सबसे पहली बात ये, मदरसा बोर्ड में आज आधुनिक पढ़ाई हो रही है। यहाँ इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ में मदरसों के अंदर एक दीनी बातें बताई जाती है, जिसमें कहा जाता है हर धर्म में अच्छे काम करो, वो चीजें सिखाई जाती हैं। अच्छी बात है कि सरकार कह रही है कि भाई जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो सारे बच्चे अब इसमें पढ़ेंगे, चाहे वो जैन समाज से, बौद्ध समाज से, अन्य पारसी हो, मतलब जितने भी अल्पसंख्यक उत्तराखंड में, वो सब बच्चे अब शिक्षा ग्रहण करेंगे। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। अगर सब लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। मतलब लेकिन बेवजह समाज इस उनके कार्य की स्वागत करता है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पहले तो ये सब करने की जरूरत क्या है। आप शिक्षा की बात करिए, आप चिकित्सा की बात करिए, आप विकास की बात करिए, ये काम करिए, ये सारे कार्य भी करिए। शिक्षा के लिए जागृति होनी चाहिए। और लोगों से बात कर लेते, क्या नाम लिखते हैं? राजेश शर्मा। राजेश भाई, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड जो है उसको खत्म कर दिया है। अब अल्पसंख्यक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से जो है प्राधिकरण जो है वो बना रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, फिर ये अलग से क्यों? हम तो कहते हैं सारे स्कूल कॉलेज जितने भी हैं सब एक सेम चले और इन्हीं में वो उर्दू टीचर को रख दिया जाए, इन्हीं में इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, गणित जितने भी टीचर्स हैं रखे जाएं। मदरसा अलग से ही नाम क्यों रखा जाए? सेम सरकार के मदरसा बोर्ड उन्होंने समाप्त कर दिया। अब वो अल्पसंख्यक प्राधिकरण जो है वो सराहनीय कार्य है कि हम लोग मिलजुल के पढ़ेंगे, भाईचारा बढ़ेगा उसमें, और ये सराहनीय कदम है। मैं तो इसकी हमेशा तारीफ कदम है, तारीफ है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बबलू। बबलू भाई, मुस्लिम हैं आप जी? किस तरह देख रहे हैं धामी सरकार जो है उत्तराखंड की, उन्होंने मदरसा बोर्ड जो है खत्म कर दिया है। अब सारे अल्पसंख्यक जितने भी होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, एक साथ अच्छी शिक्षा मिलेगी। नहीं, खैर उन्होंने पहल तो अच्छी करी है, पर ये सरकार की वजह, सरकार क्या चाहती है इसके पीछे? नहीं, वो ये चाहते हैं, उनका कहना है कि भाई जितने अल्पसंख्यक है उन सबको अच्छी शिक्षा मिले। हमारे नाम से कहाँ मिलती है? मुस्लिम नाम से कहाँ मिलती है? वो मुस्लिम के नाम से नहीं मिलती है। मदरसे खत्म कराए जा रहे हैं, क्यों कराए जा रहे हैं? पहले से ऑलरेडी है। मतलब वहाँ मुस्लिमों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? नहीं, जो नया प्राधिकरण ये तैयार कर रहे हैं अल्पसंख्यक का, वहाँ मुस्लिमों को छेक दिया जाएगा क्या? बिल्कुल आगे चल कर हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। क्या ऐसा मानते हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये जो शिक्षा का वो है अल्पसंख्यक विभाग, ये जो बनाया है उत्तराखंड सरकार ने, इसकी अभी की जानकारी लोगों को नहीं है। इस उत्तराखंड सरकार ने किसको लेकर, किसके साथ चलकर इसको प्रस्ताव को पास किया है, किन लोगों के साथ चलकर, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप इसका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, हम स्वागत शिक्षा का करते हैं, लेकिन अब मदरसा बोर्ड को भंग किया है तो इसमें माइनॉरिटीज और सरकार की, केंद्र सरकार के लोगों से मशवरा करके किया है या इन्होंने अपने तौर पे किया है? अपने तौर पे किया। आप बताइए, क्या शुभ नाम है? वसंत शर्मा। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं उत्तराखंड की धामी सरकार? अब ये कह रही है इसको रोल मॉडल बनाना चाहिए और प्रदेशों में भी ये मदरसा बोर्ड जो है वो समाप्त करके अल्पसंख्यक बोर्ड बना दिया।
नहीं, मेरा तो ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि देश के अंदर धर्म और जात के नाम पर कोई भी योजना या कोई भी सहायता नहीं दी जानी चाहिए। यदि सहायता दी जानी चाहिए तो अमीरी या गरीबी के ऊपर दी जानी चाहिए। आज हम विश्व की अर्थव्यवस्था को देखें तो तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। हमारा देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। उनके इस कदम की सराहना करते हैं या नहीं? मैं उनके कदम की सराहना करता हूँ और उसका विरोध भी करता हूँ कि अन्य जो अल्पसंख्यक वो आयोग ताकत घटित करना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है। जब 75 साल हो गए, संख्यक जो प्राधिकरण वो बना रहे हैं उसको भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है। यदि कोई अमित जी कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में भी इसको लागू किया जाना है। हाँ, बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की जो परिभाषा संविधान ने दी है उसके विपरीत योजनाएं बन रही है। विपरीत योजना। आपसे बात कर ले, युवा हैं, क्या नाम लिखते हैं? मैं बीएन शर्मा नाम लिखता हूं। शर्मा जी, किस तरह देखते हैं धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड समाप्त किया, उसके बाद अब जो है वो प्राधिकरण बना रहे हैं अल्पसंख्यक का? नहीं, मैं इस कदम को बहुत सराहनीय और एक करेज वाला मानता हूँ फैसले को, क्योंकि उन्होंने एक ही समुदाय को लेकर के जो चल रहे थे मदरसा बोर्ड उसको खत्म करके और भी जो समुदाय हैं जैसे बौद्ध हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, उन सबको एक मुख्य धारा में लेके आएंगे। शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे विकास का माध्यम होता है। पढ़ के चीजें अवेयरनेस आएगी लोगों में। मतलब सारे अल्पसंख्यकों के बच्चों को एक जगह अच्छी शिक्षा, यही उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम है उत्तराखंड सरकार का और ऐसा होना भी चाहिए। अन्य प्रदेशों को भी इस मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि ये भेदभाव खत्म हो। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई अन्य प्रदेशों को भी ये चीजें जो है लागू करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, अन्य प्रदेशों को इससे सीख लेनी चाहिए। जो भी और चेंजेस करके और अच्छा किया जा सकता है वो करना चाहिए। स्वागत करते हैं इसका? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ मैं सर। आप बताएं, स्वागत करते हैं इसका? जी हाँ, स्वागत करता हूँ। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम पंडित शांतनु शर्मा है। हिंदू धर्मगुरु लग रहे हैं, मुझे लगता है कि चंदन लेप अच्छा जूना उत्तराखंड की धामी सरकार ने ये जो निर्णय लिया है कि भाई मदरसा बोर्ड समाप्त किया है, अल्पसंख्यक जितने बच्चे हैं अल्पसंख्यक प्राधिकरण उन्होंने वहाँ बना रहे हैं, पूरी तैयारी है उसकी। किस तरह देखते हैं? फैसला पूर्ण स्वागत योग्य है, क्योंकि किसी एक धर्म में नहीं होता, वो उसमें सभी लोग पढ़ने चाहिए, सभी धर्म के उसमें बाल गोपाल आने चाहिए, उनको सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और इसका स्वागत योग्य है। लास्ट बात आप ये बताइए, क्या मुस्लिम समाज इसका समर्थन करता है? देखिए, मदरसा बोर्ड भी सरकार ने बनाया था। आज इसकी क्या जरूरत पड़ी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात ये कि आज हम विकास की बात करें, तीसरी बात ये शिक्षा के लिए सभी को जागरूक होना चाहिए। अब अल्पसंख्यक, अगड़ी पिछड़ी जातियों को अगर ये सब चीजें होंगी तो अभी यूजीसी ने अपने तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उधम मचा हुआ है, तो ये चीजों की जरूरत क्या है? हम शांतिप्रिय तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हर चीज का स्वागत करते हैं जो आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो और जो देश हित में हो। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज इसको उनके फैसले को, धामी जी को, वो किस तरह लेता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा के लिए स्वागत करता है, लेकिन अगर उन्होंने मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं, मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर अगर ये नहीं किया है तो इसका लोगों को ठीक नहीं लगेगा। मुस्लिम समाज के लोगों को विश्वास में लेके विश्वास में लेके करना चाहिए। अल्पसंख्यक विभाग जो बना रहे हैं ये, उसमें क्या क्या चीजें हैं जिससे अल्पसंख्यकों को क्या फायदा मिलेगा और अन्य जातियों को क्या फायदा मिलेगा, ये उनको विश्वास में लेके करना चाहिए था। इसका हम बस यही कहना चाहते हैं, जात बिरादियों में ना बांटे, कौमों में ना बांटे। हम एक हिंदुस्तानी हैं, अमन पसंद लोग हैं, हमको अमन पसंद के साथ अपने देश के साथ सभी लोगों के साथ मिलजुल कर। तो वो तो कह रहे हैं कि जात में नहीं बांटे, इसीलिए हमने अल्पसंख्यक सारे एक जगह एक छत के नीचे पढ़ाने का निर्णय लिया है। नहीं तो मदरसा बोर्ड में भी तो आधुनिक शिक्षा चल रही है, आपने यूपी में भी चल रही है। उसमें सारे अल्पसंख्यक कहाँ पहुंचते हैं? उसमें जैन कहाँ पहुंचते हैं? उसमें बौद्ध कहाँ पहुंचते हैं? उसमें पारसी कहाँ पहुंचते हैं? तमाम जो यहूदी कहाँ पहुंचते हैं? नहीं, देखिए, वो मदरसा बोर्ड अलग है, इसमें जो बोर्ड बनाया है ये बोर्ड अलग है जिसमें सभी जातियां हैं, सभी लोगों का उसमें स्वागत भी होना चाहिए। वही कह रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए हमने प्राधिकरण बनाया है। अल्पसंख्यक के लिए प्राधिकरण बनाया है, उसको जानकारी। आपका मतलब मदरसा बोर्ड खत्म नहीं करना चाहिए? खत्म नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बात होनी चाहिए उसको बदलाव करना चाहिए तो ये भी सरकारी वो था, सरकार ने बनाया था मदरसा बोर्ड। हम
फिर कहना चाहते हैं स्वागत हम हर उस चीज का करेंगे जो सब जनहित के लिए फायदेमंद हो। आप बताएं एक लाइन में, मदरसा बोर्ड खत्म किया गया है, उसका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं साहब, उसको स्वागत है, विरोध करते हैं कि क्यों कराया जा रहा है ऐसा काम। तो बिल्कुल फिरोजाबाद से तमाम ये वो लोग मौजूद थे जो उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया है। उसके बाद अल्पसंख्यक प्राधिकरण जो है, जिस पर एक ही जगह पर सभी अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसको लेकर क्या रिएक्शन था ये हमने सुनवाया। वीडियो के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।